नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छहलाला जी, इसके रचयिता हुए हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें, उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल जिसमें सम्यक दर्शन की चर्चा है। उसके अंतर्गत अब हम पढ़ रहे हैं सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन की महिमा के अंतर्गत हमारा चल रहा है छंद नंबर 16। इसको पढ़ते हैं एक बार। प्रथम नरक बिन शट भुजोतिषवान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। तो यहाँ पे बतला रहे हैं सम्यक दर्शन की महिमा कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है। बहुत लोगों का प्रश्न था इसमें, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि भाई तीसरी ढाल में जब ये प्रसंग आएगा तब लेंगे इसको, तो भी आपके कोई प्रश्न हो यदि इसको लेके तो आप पूछ लेना। तो कहाँ कहाँ सम्यक दर्शन मतलब धर्म का क्या महात्म्य बतलाया जा रहा है। लोगों को ये भय रहता है ना भाई मिथ्या दृष्टि, उसको सब 7 प्रकार के भय रहते हैं, जैसे पढ़ के आए थे ना 7 प्रकार के भय नीचंकित अंक में, तो उसमें परलोक का भय भी है। परलोक में मेरा क्या होगा, मैं मक्खी मच्छर तो नहीं बन जाऊंगा, नरक में तो नहीं चले जाऊंगा, क्या होगा मेरा। तो यहाँ पे बतला रहे हैं कि भाई यदि सम्यक दर्शन जीव प्राप्त करता है तो अगले भव में कहाँ कहाँ उत्पन्न होगा, हो सकता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा तो कहीं भी उत्पन्न हो जाएगा, खोटी गतियों में, नीच कुलों में, हीन गोत्रों में, हीन अवस्थाओं को भी प्राप्त करेगा। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करे जीव, तो यहाँ लिखा है, इसका अपन ने अर्थ किया था बाद में, पहले हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है। तो इसमें 2 प्रकार से अपन ने विवक्षा करी थी कि एक, पहले सबसे पहले तो ये मान के चलते हैं कि उसको आयु का बंध नहीं हुआ है अभी, ठीक है। 2 ऑप्शन लेना है, दो रास्ते हैं। तो पहला रास्ता क्या है कि आयु का बंध नहीं करवाना है। तो आयु का बंध पहले नहीं हुआ है तो जीव कहाँ कहाँ पैदा नहीं होगा। हाँ मतलब जब आयु का बंध कब हो रहा है, मतलब जीव जब सम्यक दृष्टि है तब आयु का बंध हो रहा है, जब इसके सब मिथ्या दर्शन है तब आयु का बंध नहीं करवा रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग से जैसे पंचम काल अभी चल रहा है, सभी लोग, हम सभी मिथ्या दर्शन के साथ उत्पन्न हुए हैं। अब यदि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं और सम्यक दर्शन के रहते रहते आयु का बंध होता है, नवीन आयु का, हाँ आयु का बंध होता है। मतलब कल बताया था ना कि 7 कर्मों का तो आश्रव लगातार होता है, लेकिन आयु कर्म जो 8वां कर्म है, एक और कर्म है, उसका आश्रव लगातार नहीं, उसका आयु बंध का काल आता है। तो आयु बंध का काल आया और जिस समय सम्यक दृष्टि है और सम्यक दर्शन के साथ ही मरण को प्राप्त हुआ है, तो अब वो कहाँ कहाँ नहीं जाएगा, ये इसकी चर्चा यहाँ पे अपने कॉलम बनाया था कि देखो वो नरक में नहीं जाएगा सम्यक दृष्टि जीव, यदि आयु का बंध बाद में हुआ है, सम्यक दर्शन पहले प्रकट हो गया है, नरक में नहीं जाएगा, 3 इंच में नहीं जाएगा, नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होगा, स्त्री में नहीं होगा, मनुष्यों में भी दुष्कुल में नहीं होगा, विकृत अंग वाला नहीं होगा, अल्पायु नहीं होगा और दरिद्री नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, सम्यक दर्शन का महात्म्य है, सम्यक दर्शन नहीं आने देगा, गारंटी दे रहा है सम्यक दर्शन कि हे जीव तू मुझे प्राप्त कर ले तो मैं तुझे नरक से बचा लूंगा, हे जीव तू मुझे प्राप्त कर ले तो मैं तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री और बाकी हीन अवस्थाओं से बचा लूंगा, ऐसा गारंटी दे रहा है सम्यक दर्शन। सिर्फ सम्यक दर्शन में ताकत है, उसी का महात्म्य है, और कोई जगत का दूसरा कोई पुण्य नहीं है, कोई दूसरा कुछ भी नहीं है जो गारंटी दे सकता है। इससे एकमात्र सम्यक दर्शन गारंटी देगा, नरक के दुखों से बचाने की गारंटी सम्यक दर्शन दे सकता है। बस एक बार जो सम्यक दर्शन को प्रगटा ले और सम्यक दर्शन को बनाए रखे, हाँ भैया, और फिर आयु का बंद हो रहा है उस बीच में, 3 चीजें हैं, तो फिर वो बचाएगा। ये 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि पहले आयु का बंद नहीं बांध रखा उसने, दूसरा अब आयु का बंध भी बांध लिया है, जब बांधा है तब सम्यक दर्शन होना चाहिए उसको, और तीसरा कि सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हो। 3 चीजें हैं, तो वो फिर इन जो लिखा है लेफ्ट साइड में, इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होगा। तो फिर कहाँ जाएगा, प्रश्न ये होगा कि यहाँ यहाँ नहीं जाएगा, फिर कहाँ उत्पन्न होगा। तो भैया यदि उसी भाव से उसको मोक्ष संभव है तो सीधे सिद्ध परमेष्टि
सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पे आयु के बंध की चर्चा है, इसलिए मोक्ष को अपन गौण कर देते हैं अभी। तो फिर उसे नियम से वैमानिक देव की आयु का ही बंध होगा। वैमानिक देव, देव भी 4 प्रकार के हैं, भवन त्रिक में उत्पन्न नहीं होगा। सिर्फ मतलब कहने का मतलब ये है, इसका पूरा सार ये है कि सम्यक दर्शन के साथ जीव आयु का बंध करता है और सम्यक दर्शन के साथ ही मरण को प्राप्त करता है, तो निश्चित तौर पे वैमानिक देव बन के ही उत्पन्न होगा। वैमानिक देव लिखना साथ में, देवी मत लिख देना। वैमानिक देव बन के उत्पन्न होगा, सम्यक दर्शन गारंटी दे रहा है। कल बतलाया था कि धर्म क्या है, जो उत्तम सुख में धरता है, संसार के दुखों से बचाता है, उत्तम सुख में धरता है। तो लेफ्ट साइड में जो है उन दुखों से बचाया है, और राइट साइड के जो सुख हैं, हाँ, या तो लौकिक है या पारलौकिक है, उसमें धरा। निश्रेयस है अभ्युदय, उसमें सुख, उसने धर्म, उसमें धरने का सामर्थ्य धर्म में है। धर्म की परिभाषा यही है ना, जो धरता है, उत्तम सुख में धरता है। स्वर्ग का उत्तम सुख या मोक्ष का उत्तम सुख, तो ये धर्म धरता है। सम्यक दर्शन रूपी धर्म ही ये सामर्थ्य है। सिद्ध होती है ना ये बात इससे। पहले कहा था शायद एक आध बार कि सिद्ध करेंगे कि सम्यक दर्शन की धर्म का क्या सामर्थ्य, धर्म ही दिला सकता है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं दिला पाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई कब की, जब आयु बंद नहीं हुआ था, बाद में आयु बंद हुआ, सम्यक दर्शन के रहते आयु बंद हुआ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जीव आयु का बंध तो पहले कर ले और सम्यक दर्शन बाद में प्रकट हो, तो क्या होगा? तो भैया आप सम्यक दर्शन क्या कर लेगा? तो पहले ही आयु ने बांध ली भैया, आपने मेरा आने, सम्यक दर्शन बोल रहा है कि मेरे आने के पहले ही आपने अपना सब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए कि कहाँ जाना है आपको, तो मैं क्या कर लूंगा। लेकिन आप जहां भी आप जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसमें जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो मैं दिलाऊंगा। उदाहरण के लिए, जीव ने नरक आयु का बंध पहले ही बांध लिया मिथ्यात्व के रहते हुए, पहले मतलब मिथ्यात्व के रहते हुए। अब नरक आयु के साथ, नरक आयु का बंध हो गया उसके, अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो अब सम्यक दर्शन नरक से बचा लेगा क्या? कि भैया अब कोई नहीं पलटा पाएगा नरक आयु को, नरक तो जीव को जाना ही पड़ेगा, नरक तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, फिर तो नरक जाना पड़ रहा है। तो सम्यक दर्शन की महिमा है कि भैया यदि 7वें नरक के 33 सागर की आयु का उसको बंध हुआ हो, मान लो, अधिकतम से अधिकतम बतला दिया ना अपन ने, तो सम्यक दर्शन बाद में प्रकट हुआ, तो सम्यक दर्शन 7वें नरक को कन्वर्ट करके पहले नरक के पहले पटल में ले आएगा, दुखों की इंटेंसिटी कम हो गई, और 33 सागर घटा के अधिकतम कर देगा 84,000 वर्ष, तो दुखों की ड्यूरेशन भी कम हो गई। मतलब जितनी कम से कम हो सकती है उतनी कम से कम में लाके रख देगा। ऐसा यहाँ पे ये सम्यक दर्शन का महात्म्य है। आपको लगा 84,000 वर्ष कम होते हैं क्या? अरे भाई 33 सागर से कंपेयर करना ना, 33 इंटू 10⁻29 इंटू असंख्यात वर्ष, उसके कंपेरिजन में 34,000 वर्ष तो सेकंड के समान भी नहीं है, मिनटों में निकल जाएंगे, इतने इतने छोटे से हैं वो। लेकिन है ज्यादा, फिर भी वो अब क्या करे, जीव ने पहले भी ऐसे कुकर्म करेंगे, नरक जाना पड़ रहा है। लेकिन सम्यक दर्शन ने फिर भी नरक के अनंत दुखों से, असंख्यात वर्षों के दुखों से बचा लिया। असहनीय वेदना, 7वें नरक की वेदना, सोचा कि पहले नरक में। कल यशोधर मुनिराज की कथा सुनाई थी, हाँ, कि यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया और 7वें नरक का 7वें नरक की आयु बांध ली। लेकिन बाद में राजा श्रेणिक ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। तो अभी कहाँ है राजा श्रेणिक? अभी राजा श्रेणिक का जीव पहले नरक में है, वहां से निकल के कहाँ जाएगा? वहां से निकल के भरत क्षेत्र में उत्पन्न होगा और महापद्म नाम का राजा होगा, वहीं से दीक्षा लेगा, और आने वाले अवसर्पणी काल में पहले तीर्थंकर महापद्म नाम के वही राजा श्रेणी जो नरक से निकल के आएंगे वो होंगे। तो ये सम्यक दर्शन का महात्म्य सब ये है कि कहाँ 7वें नरक में जा रहे थे, वो कहाँ पहले नरक में है। ठीक है, ऐसे ही तिर्यंच आयु यदि पहले जीव ने मान लिया, मान लो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, तो तिर्यंच आयु मान ली, मान लो लब्धि अपर्याप्त तक निगोदिया एक इंद्रिय जीव की, हाँ, अब सम्यक दर्शन बाद में प्रकट कर रहा है तिर्यंच आयु के बाद में, तो फिर क्या होगा कि अब ये सम्यक दर्शन जो एक इंद्रिय पना है उसको पलटा के पंचेंद्रिय बना देगा, तो तिर्यंच आयु को नहीं पलटा पाएगा। वो अपने आयु को तो पलटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है कि भाई तिर्यंच आयु को कन्वर्ट करके वो देव आयु में कन्वर्ट कर देगा, सब वो नहीं कर पाएगा। भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब नहीं कर सकते कुछ भी। हाँ, लेकिन अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो सकता है वो कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा तिर्यंच आयु में कि एक इंद्रिय से की बांधी मान लो, तो एक इंद्रिय जाति को पलट के पंचेंद्रिय कर देगा, असंगी को संगी कर देगा। और सबसे उत्तम काम क्या हो सकता है तिर्यंचों के लिए कि वो भोग भूमि में जन्म ले। इसलिए अब तिर्यंच जो है, वो जो मनुष्य है जिसने तिर्यंच आयु मान ली और सम्यक दर्शन मान प्रगटाया, वो भोग भूमि में ही जन्म लेगा। और भोग भूमि भी कौन सी? जगन्य नहीं, मध्यम नहीं, उत्तम भोग भूमि में, उत्तर कुरु देव कुरु, ऐसी भोग भूमि में ही तिर्यंच, ऐसा तिर्यंच का जन्म होगा। और वहां से फिर वो जो भोग भूमि में जन्म लेता है उसे फिर अगले भाव में देव, या मतलब देव गति में ही के ही पात्र बनते हैं। हाँ,
और सम्यक दर्शन रहा उसका तो वैमानिक देव ही बनेगा वो भी। लेकिन हाँ, त्रिंच गति में तो आना पड़ेगा। इसी प्रकार नपुंसक का यहाँ पे लिखा था, लेकिन नपुंसक का एक अपवाद है। पर अपवाद पढ़ रहे हैं एक्चुअली कि आयु का वन पहले हो गया, बाद में सम्यक दर्शन और नरक का भी अपवाद हो गया कि भैया आयु का वन पहले मान लिया नरक जाना पड़ेगा, आयु का वन पहले मान लिया त्रिंच जाना पड़ेगा। और नपुंसक का भी एक अपवाद है कि नरक आयु का वन पहले मान लिया तो नपुंसक बनेगा आप जी सम्यक दृष्टि जीव भी, क्योंकि नरक में जाने के बाद नारकी सभी नपुंसक होते हैं, बस नरक में नपुंसक बन सकता है, बाकी तो फिर बाकी गतियों में तो देवों में तो होते ही नहीं है, न देवा, और बाकी दो में तो बनेगा ही नहीं नपुंसक, उसमें तो पुरुष ही बनेगा। हाँ, लेकिन नरकों में ऐसी व्यवस्था ही नहीं पुरुष की तो नपुंसक ही बनेगा। स्त्री बनेगा कोई अपवाद नहीं है, स्त्री पर्याय को छेद करना है स्त्रियों को, तो क्या करना है? कोई ये स्त्री पर्याय को छेद करे, प्रश्न ही गलत है आपस में, सही बताऊं तो प्रश्न ही गलत है वैसे तो, बाकी लोग पूछते हैं बार 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 बार, तो बोलने में ऐसा आता है भाई कोई अनादिकाल से अपन स्त्री बनते हुए आ रहे हैं क्या? कोई ये पर्याय बने तो क्या अगले जरूरी बनेंगे ही बनेंगे क्या? तो कोई प्रश्न ही गलत है ये तो। लेकिन ठीक है, फिर भी भाई किसी को स्त्री मतलब ऐसा है कि भाई हमको अगले जन्म में स्त्री नहीं बनना है कम से कम, तो उसका एकमात्र उपाय है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। गारंटी मिल जाएगी फिर कि स्त्री बनने की प्राप्ति ना हो, इस बात की गारंटी देने वाला सम्यक दर्शन है, इसमें कोई अपवाद नहीं है कि भैया ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, पहले मान लिया और बाद में, ऐसा कोई अपवाद ही नहीं है इसमें। मतलब इसका मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव स्त्रियों में पैदा नहीं होते, मनुष्यणियों में पैदा नहीं होते, तिर्यंचिणियों में पैदा नहीं होते, देवियों में पैदा नहीं होते, और नारकिणी तो होती नहीं है होती तो वहां भी पैदा नहीं होते, ये नहीं मानता है, लेकिन वहां तो सब नपुंसक ही होते नरकों में तो। ठीक है, और कैसा नहीं होता है दुष्कल विकृत अल्पायु दरिद्री, ये तो मनुष्यों के हमने बताया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सम्यक दर्शन का महात्म्य है। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई पूछना है तो कल का रिवीजन करा अपन ने शॉर्ट में कि कल अपन ने क्या पढ़ा था भाई, नरक सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न होता है कहाँ नहीं होता है, ये पंक्ति का अर्थ अपन वापस कर लेते हैं, क्योंकि पंक्ति का अर्थ क्या है थोड़ा अपन मैपिंग करना पड़ेगी यहाँ पे। यह लिखा पंडित जी ने, प्रथम नरक बिन षट भू सम्यक दृष्टि जी उपजत सम्यकधारी लिखा, ना ही उपजत सम्यकधारी लिखा सबसे अंत में, दूसरे चरण के अंत में। तो सम्यकधारी जीव ना ही उपजत, कहा नहीं उपजता है मतलब पैदा होता है, तो उन्होंने लिखा प्रथम नरक बिन षट भू, पहले नरक को छोड़कर नरक की 6 भूमियों में पैदा नहीं होगा। और क्या लिखा? ज्योतिष, ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं होगा, वाण व्यंतर देवों में उत्पन्न नहीं होगा, भवन भवनवासी देवों में उत्पन्न नहीं होगा, षंड मतलब नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होगा, नारी मतलब स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होगा, थावर मतलब एक इंद्रिय में उत्पन्न नहीं होगा, विकलत्रय मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, पशु मतलब त्रियंचों में उत्पन्न नहीं होगा। तो फिर कहाँ उत्पन्न होगा? कि भैया बोला गया है ना, अभी कहाँ उत्पन्न होगा? आयु का वन पहले नहीं हुआ तो वैमानिक में होगा, और आयु का वन पहले बांध लिया तो फिर वो जहाँ का बांधना है वहां उत्पन्न होगा, लेकिन वहां पे भी फिर जहां जहां अच्छी अच्छे से अच्छी अवस्था को प्राप्त करेगा। तो कल फिर अंत में अपन ने एक चीज डिस्कस भी करी थी कि देखो यहाँ से अपन ये भावना मत भाना कि तेरे अपने को विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होना है। समझ में आ गई थी ना कल की बात? अंत में गई थी कल ये बात क्लास के कि यहाँ से अपन भावना भावना विदेश क्षेत्र जाना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मरण जो है मिथ्या दर्शन के साथ में हो, ऐसा चाहते हैं हम। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि कि मनुष्य है सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त करे और विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि है जीव और आयु का बंध करता है तो वैमानिक देव आयु ही बंधेगी, और तो पहले यदि मनुष्य आयु मान ली है और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त किया है, तो नियम से फिर उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न होगा, और विदेश क्षेत्र की तो कर्म भूमि है, वो भोग भूमि है ही नहीं वहां पे, उसके पास में जरूर भोग भूमि है लेकिन वो भोग भूमि नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ से सीधे, इसलिए क्या है पंचम काल में मोक्ष जाने की व्यवस्था शॉर्टकट सबसे यही है। हाँ, लोग को पढ़ ऐसा रहता है ना कि भैया कब मोक्ष हो जाएगा हमारा जल्दी से जल्दी, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये नहीं है कि यहाँ सीधे विदेश क्षेत्र चले जाओ और वहां से कम आयु में मोक्ष चले जाए, वो शॉर्टकट। आप बोलोगे ड्यूरेशन तो कम है, लेकिन ड्यूरेशन कम नहीं, जीव को मिथ्या तो ज्यादा प्यारा है, तो जिसको मिथ्या तो ज्यादा प्यारा है उसको कैसे से मोक्ष होगा? हाँ, और विदेश क्षेत्र में लेते से थोड़ी मोक्ष हो जाएगा, ऐसा थोड़ी जीव ने आज तक विदेश क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ हो। तो फिर क्या है शॉर्टकट? क्या है कि अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, फिर पहले स्वर्ग में 10,000 वर्ष की आयु वाला वैमानिक देव बने, फिर वहां से विदेश क्षेत्र में आए, वहां से कम आयु वाला मनुष्य बन के वहां से मोक्ष है। ये सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन है पंचम काल में मोक्ष जाने की। ठीक है, सीधे यहाँ से विदेश, यहाँ से तो मोक्ष होगा नहीं, अपनी कर्म भूमि से फिलहाल भरत क्षेत्र से तो होना नहीं है, तो क्या करें? स्वर्ग जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं छोड़ा है, क्या करें? ऑप्शन ही नहीं है, पंचम काल में पैदा हुए हैं हम, नहीं चाहते हुए भी स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो वो जो होना पड़ेगा वो छोड़ो, अपन को करना क्या है? अपन तो इस पे दृष्टि रखो, करना क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, बस यही बचा पाएगा, और कोई कुछ नहीं बचाने वाला है। कोई पुण्य, कोई देवी, कल बात करी थी ना, कोई देवी बचाने वाली नहीं है,
यहाँ पे अपन ने बात करी, देखो यहाँ पे लिखा नारी, नारियों में उत्पन्न नहीं होते सम्यक दृष्टि जीव, और भवन त्रिकोण में उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए जितने भी भवनवासी हम पूज रहे हैं, हाँ, यदि पूज रहे हो तो, जितने भी कुल देवी कुल देवता पूज रहे हैं, यदि पूज रहे हो तो, मान रहे हैं, परिणाम पाया जाने के हमारे इष्ट करता वो है, तो भैया इष्ट संसार में है, इष्ट का करता तो सम्यक दर्शन है, और जिनके पास सम्यक दर्शन ही नहीं है वो हमें सम्यक दर्शन कैसे दे देंगे? कैसे कह रहे हैं कि इनके पास सम्यक दर्शन नहीं है? लिखा तो है सामने कि भवन त्रिकोण में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता, तो इसका मतलब धर्मेंद्र जो उत्पन्न हुए थे, जब पैदा हुए थे जब धर्मेंद्र, तब नियम से मिथ्या दृष्टि थे। मान भद्र बाबा, जब बाबा बोलने वैसे उनका विनय है, लेकिन वो जब उत्पन्न हुए थे तब नियम से मिथ्या दृष्टि थे। कोई शनि ग्रह जब उत्पन्न, यहाँ पे जो देव है शनि ग्रह में, शनि शनि नाम का जो उत्पन्न हुआ था, जो इतने भी लगा सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र, वो सब जन्म से मिथ्या दृष्टि है, लिखा है यहाँ पे। और चक्रवर्ती पद्मावती देवी चक्रेश्वरी जन्म से मिथ्या दृष्टि है, लिखा सामने। किसी को संशय तो नहीं ना कि उल्टा बता रहे हो आप? ऐसा तो नहीं ना लिखा है? और यहाँ से छह डाला में लिखा भैया, ये ऐसा मत कि उन्होंने मन से लिख दिया। तो शास्त्रों में ऐसा कल शौकाचार्य से बोला था ना, स्त्रीत्वानी, ऐसा लिखा ना वहां पे, स्त्री में उत्पन्न नहीं होते हैं। इसका मतलब ये खुद ही संसार के दुखों से पीड़ित हैं, यदि सम्यक दर्शन को अभी भी प्राप्त नहीं किया इन लोगों ने तो जरूरी नहीं कि कर लिया हो। समझना कि इतने अंतर हैं, इंद्र है तो सम्यक दृष्टि हो ही गया होगा बाद में, ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है। अरे इनकी तो क्या उनकी वैमानिकों की गारंटी नहीं अभी। जितने भी उत्तरेंद्र हैं वो एक भावावतारी है कि नहीं, इनकी गारंटी नहीं है अभी। दक्षिणेंद्र सब एक भावावतारी हैं। हाँ, और जो अहमेंद्र है नवग्रह के, अहमेंद्र अहमेंद्र नवग्रह के, वो इनकी गारंटी नहीं कि सब सम्यक दृष्टि हो। तो फिर ये भवनवासियों की, इनके इंद्रों की क्या गारंटी कि ये सम्यक दृष्टि हो गए हों? ठीक है, चलो भैया अपना प्रसंग हुआ है। कोई पूछना है इसमें किसी को? मेरा एक क्वेश्चन बहुत पहले का है, बहुत हाँ पहले का जैसे जब अपन ने एरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र पढ़ा था, हाँ तो जैसा भरत क्षेत्र है वैसे वैसे एरावत क्षेत्र है ना? हाँ। मतलब भरत क्षेत्र में जो मनुष्य जन्म ले रहा है वो एरावत क्षेत्र में भी जन्म ले सकता है? मतलब मनुष्य क्षेत्र में जन्म ले रहा है तो एरावत में लेगा, तो या तो एक यहाँ लेगा वहां लेगा, समझा नहीं है इसका मतलब। कर्म भूमि है दोनों। हाँ, कर्म भूमि में लेना है यदि नहीं, उसको, तो जैसे भरत अपन एरावत दोनों में से किसी में एक में लेगा, भरत एरावत जब या भी जब भी विदेश चर्चा क्षेत्र। करते हैं भरत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र की करते हैं, अच्छा इसलिए मैंने अच्छा। पूछा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपन भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए ना, इसलिए भरत क्षेत्र की करते हैं। वो भरत क्षेत्र दक्षिण में है, अपना तो मैप ही उल्टा है। वो एरावत वालों का मैप सीधा है, वो उत्तर से चर्चा करना शुरू करते हैं। अपने जब आचार्य भगवान ने मानस आचार्य उमा स्वामी ने ये तत्वार सूत्र लिखा ना, तो उन्होंने भरत क्षेत्र पहले लिखा। वो भरत, फिर भरत, तो उसका 6 खंडों के नाम लिखे हैं। लेकिन जब ये ऐसे कोई मुनिराज वहां पे होंगे एरावत क्षेत्र में, तो उन्होंने एरावत क्षेत्र नाम का, एरावत क्षेत्र का नाम पहले लिखा होगा। तो वो जैसी वैसी की वैसी रचना है, वो तो अपन यहाँ उत्पन्न हुआ इसलिए भरत क्षेत्र की चर्चा ज्यादा होती है। ऐसा है, बाकी तो कुछ नहीं है। सेम उत्तर, एक मामला आपका उत्तर ये कि एक समान रचना है, एक समान व्यवस्था है, काल की और भूमि की। हाँ, क्या प्रश्न है? हाँ हाँ हाँ, तो नहीं 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 नहीं, नरक, ये ऋचा का प्रश्न है कि राजा श्रेणी नरक में है तो वहां भी कर्मों का आश्रय होगा, तो बीच में कहीं और घूमते हुए आएंगे तीर्थंकर बनेंगे, सीधे बन जाएंगे? यही प्रश्न है ना? ये सीधे तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर प्रकृति लेके गए यहाँ से, तीर्थंकर प्रकृति बंदी हुई है अभी उनके। हाँ, वो राजा श्रेणी की उदय में नहीं है, लेकिन हाँ बंदी हुई है। और हो सकता है कि बांध भी रहे हो, नरक में जाने के बाद भी बनती रहती है, तो हो सकता है ऐसा भी हो रहा हो, या हो सकता नहीं भी बंदी हो। मतलब यहाँ से बनना शुरू करी तीर्थंकर प्रकृति, हाँ, वो मरण को प्राप्त हो गए, हो सकता है वहां पे ही बन रही हो, लेकिन जरूर नहीं बन रही हो। मेरे ख्याल से अंतर मुहूर्त तक ही बनती है वो, ऐसा कुछ है उसका। हाँ, तो क्या तुम वहां से निकल के सीधे तीर्थंकर बनेंगे? हाँ, तो क्या दिक्कत है? तो उससे क्या नरक में बनने के, तो उससे निर्जरा कैसे करेंगे? तो अरे भैया अभी जो कर्म बन रहे हैं उनके निर्जरा, अरे स्वर्ग से आएंगे। हाँ, तो निर्जरा बोली कहाँ है नरक में निर्जरा होती है? ऐसा कहाँ बोला? सविपाक निर्जरी होती है, अविपाक निर्जरा तो यहाँ आएंगे, आके करेंगे जब, तो जब सम्यक दर्शन सही यहाँ पे आएंगे। अणुव्रत को अंगीकार करते नहीं, तीर्थंकर अणुव्रत को अंगीकार नहीं करते हैं, ऐसे दो मत है इसमें, तो अपन मान के चलते कि नहीं करते हैं। लेकिन जब वो महाव्रत अंगीकार करेंगे तब उनकी गुण श्रेणी निर्जरा शुरू हो जाएगी, बस। जब मुनि दीक्षा लेंगे वो, बस। आई बात समझ में? तो जैसे सर्वार सिद्धि से भगवान आदिनाथ आए थे भरत क्षेत्र में, पहले तीर्थंकर थे वो, अवसरपणी काल के।
ठीक है, वैसे ही अब अवसर्पणी काल के नरक से निकल के महापद में आएंगे और वो उत्सर्पणी के, हाँ उत्सर्पणी के पहले तीर्थंकर होंगे बस। तो जैसे जैसे राजा श्रेयांस को जाति स्मरण हुआ था आदिनाथ भगवान को आहार देने के समय, तब हम इतने बार मुनिराजों को आहार दें कि अगला जाति स्मरण हमको हो। जब महापद में निकलेंगे पहली बार आहार के लिए तो किसको जाति स्मरण होगा? किसी न किसी को तो होगा। पता कैसे पड़ेगा कि आहार की विधि क्या है? तो हम इतना ऐसे आहार दें, इतने संस्कार बना ले आहार देने के मुनिराजा को कि हमको अगला जाति स्मरण हमको हो। जब राजा महापद मुनि दीक्षा लेके पहली बार आहार के लिए निकले। फिर प्रसंग नहीं अपना है तो अपन आगे चलते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? तो ये इस कोई प्रश्न है क्या? चलो कोई एक और प्रश्न। हाँ बोलो। जैसे अपन ने अभी जो चर्चा करी कि सातवें नरक तक, अगर सातवें नरक का बंद होगा तो सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक में जाएगा, है ना? और अगर उसका पहले नरक का ही बंद होगा और सम्यक दर्शन हुआ होगा तो पहले नरक के पहले पटल, मतलब पहले पटल में उत्पन्न होना है उसको बस। अब पहले नरक के पहले पटल में उत्पन्न होगा, ये है। वैसे सब में मतलब अगर, हाँ ठीक है, फिर वो मतलब उसको जो उच्च श्रेणी होगी वो मिलती जाएगी। हाँ अब आप बोलो पहले नरक के पहले पटल में जाना हुआ हो उसको, तो अब कुछ नहीं हो सकता भैया उसका। ठीक है। लेकिन अपन तो ये मान के चलो कि पहले नरक के, मतलब मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले नरक के पहले पटल में वही जीव जाते हैं जिन्होंने पहले नरक आयु बांध ली है और बाद में सम्यक दर्शन हुआ है, तो पहले नरक का पहला पटल उन जीवों से भरा जाता है, फिर सम्यक दृष्टि जीवों से। बाद में भले मिथ्या दर्शन को प्राप्त हो गए होंगे पहले नरक के पहले पटल में आके, हाँ वो हो सकते हैं, लेकिन मरण के समय सम्यक दर्शन होना जरूरी है। ठीक है, और आयु के समय, मतलब आयु बंद तो ही गया था, मरण के समय सम्यक दर्शन। इसलिए एक्चुअली मैं देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको, अपना प्रसंग नहीं है लेकिन फिर भी चलो बात आई तो बता रहा हूँ कि इसलिए क्या है, जीव जब वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं ना, इससे प्रचलन चला है कि प्रतिमाओं को अंगीकार कर लेते हैं। प्रतिमा क्या होती है चौथे ढाल में पढ़ेंगे अपन, लेकिन बहुत जैसे हमारे ज्ञानोबंदे मंदिर में भी है या आगे भी है और बहुत सारे लोग हैं, आप एक दो अपन उदाहरण नाम नहीं लेना चाहता मैं, कि जैसे ही वो वृद्धावस्था में 60 के बाद जाते हैं या 54 के बाद जाते हैं मान लो, तो वो प्रतिमाओं को प्रतिमा ले लेते हैं, वो प्रतिमा ले लेते हैं मतलब व्रत ले लेते हैं, एक देश पापों का त्याग कर देते हैं। इसके पीछे विचारधारा ये है, देखो विचारधारा क्या है बता देता हूँ आपको कि अच्छा मतलब प्रैक्टिकल चीज से बता रहा हूँ, थोड़ा लीक से हटके, लेकिन फिर भी अपने काम की बात इसलिए बता रहा हूँ मैं, वो प्रसंग भी थोड़ा थोड़ा है अपना, कि क्या है कि यदि जीव ने सम्यक दर्शन पूर्वक प्रतिमा को अंगीकार कर लिया है, हाँ अब सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ किसको पता है, ठीक है, वो तो खुद दूसरों को तो पता नहीं है, वो भले जिन्होंने लिए प्रतिमा, लेकिन प्रतिमा अंगीकार कर ली, बहिरंग प्रतिमा अंगीकार कर ली, हाँ और सम्यक दर्शन है, तो ये तो पक्का हो गया ना क्या वो वैमानिक देव ही बनेंगे। यदि प्रतिमा है उनकी पंचम गुण स्थान है, तो इसलिए जीव क्या है, पापों का त्याग कर लेता है एक देश, कि हाँ भैया हमारी प्रतिमा है, अब हम मरण करके सिर्फ वैमानिक देव ही बनेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, सम्यक दर्शन होना चाहिए और प्रतिमा ले ली, दो कछाय चौकड़ी का अभाव होना चाहिए तो ही संभव है वो, हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन ने बहिरंग में द्रव्य प्रतिमा तो ले ली और भाव प्रतिमा जैसे है, मतलब अंतरंग में दो कछाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसी अपने टेंडेंसी देखी है कि जैसे वृद्धावस्था को जीव प्राप्त करता है प्रतिमा अंगीकार कर लेता है। अब एक बात और है इसमें, याद आ गई तो अपन चल रहे ले रहे हैं यहाँ पे, कि यदि जीव का, देखो बड़ा ध्यान से सुनना है, बात थोड़ा काम की है सबके, जीव ने नरक आयु का यदि बंद कर लिया है ना, तो उसके प्रतिमा लेने के भाव ही नहीं होते हैं, तो उसके मुनि दीक्षा लेने के भाव भी नहीं होते, मतलब जिस जीव ने नरक आयु का पहले ही बंद कर लिया है, तो इससे क्या है, जीव वृद्धावस्था में प्रतिमा ले लेते हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि भाई नरक आयु, मतलब इसका मतलब है कि नरक आयु का बंद नहीं हुआ हमारा, मतलब वो कहने की बात है, लेकिन प्रतिमा में क्या ना, भाव प्रतिमा होना चाहिए, सिर्फ पापों का एक देश त्याग अपने द्रव्य से कर लिया है, अंतरंग परिणाम आत्मा में रुचि नहीं है, तो फिर प्रतिमा कहलाएगी नहीं वो समीचीन, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति चल रही है लोगों की ऐसी। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सम्यक दर्शन यदि जीव के है और सम्यक दर्शन यदि जीव के नहीं है और नरक आयु का बंद कर लिया है, हाँ तो नरक आयु के बंद करने के बाद प्रतिमा लेने के भाव नहीं होते हैं। और मुनि दीक्षा की तो बात ही क्या, राजा श्रेणिक ने पूछा, भगवान के समोष ने पूछा या आज गणधर गौतम गणधर से पूछा, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि हे भगवान, मैं अब छायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया उनको, अब तो बोल रहे हैं कि मेरे सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, लेकिन मेरे दीक्षा लेने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बताओ कि मैं दीक्षा क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं अनुव्रत क्यों नहीं ले रहा हूँ, मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो उनको उत्तर यही मिला कि भैया आपने नरक आयु का बंद कर लिया है,
अब जिनका नरक आयु का बंद हो जाता है, उनके प्रतिमा अंगीकार नहीं कर सकते, वो मुइच्छा नहीं रह सकते हैं। इसलिए जो जीव धर्म से विमुख होता हुआ दिख रहा है वृद्धावस्था में, सचेत सचेत हो जाना भैया। हो सकता है कि कुछ गलत काम नहीं हो जाए हमारे साथ में। ये देखो स्थूल रूप से व्यवहार की बातें हैं। हाँ, ये नहीं है कि भैया कोई वृद्धावस्था में मंदिर जाते हुए दिखे तो हो सकता है नरक आयु को बंद नहीं हो। वो तो हम बात सम्यक दर्शन की है यहाँ पे। हाँ, लेकिन साधनों का लोप मत कर देना, तो साध्य का लोप हो जाएगा। कहने का मतलब तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा अभी आपको, शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा है, तो अपना विषय नहीं से खोल नहीं रहे इसको। ठीक है, तो ये बात ऐसी है यहाँ पे। अब चले यहाँ से आगे अपन अपना, तो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न होता है? वही मनुष्य में भी उत्पन्न होगा। तो ये विकृत अंग वाला नहीं रहेगा, अल्पायु नहीं रहेगा, दरिद्री नहीं रहेगा, ऐसा विकृत कुल में नहीं रहेगा। तो कैसा रहेगा? ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभयो सनाथा महाकूला महाअर्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। जो जीव सम्यक दर्शन से पवित्र है, यदि वो मनुष्यों में उत्पन्न होता है, मतलब देव, हाँ देव की बात करना है यहाँ पे, देव यदि मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, भाई देव यदि सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त करेगा तो मनुष्य में उत्पन्न होगा। इसी प्रकार नारकी भी सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त करेगा तो मनुष्य में उत्पन्न होगा। तो ये जो मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, तो ये मनुष्य छोटे मोटे मनुष्य नहीं रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? मनुष्य सम्यक दर्शन क्या दिला सकता है मनुष्य गति के जीवों को? तो ये ओजस तेजो विद्या, ये बड़े ओजवान पराक्रमी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, विद्या में प्रभावशाली होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। और कैसे होते हैं? ये यश को प्राप्त होते हैं, इनका सुख और लौकिक संपदा वृद्धि को प्राप्त होता है, और ये हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के वैभव से संपन्न होते हैं। यह महान कुलों में उत्पन्न होते हैं और महान धर्म, महान अर्थ, महान काम और महान मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, एक शब्द में कहें तो जिस प्रकार से तिलक मस्तक को सुशोभित करता है, वैसे ये सम्यक दृष्टि मनुष्य पूरे मनुष्य लोक को सुशोभित करते हैं। तिलक के समान मानव तिलका होते हैं, मानव के तिलक हैं ये। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव जो है वो मनुष्य में भी उत्पन्न होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि भैया चलो ठीक है, और मनुष्य में भी जो अच्छा हो सकता है, कर्म भूमि की मनुष्य की बात करना है यहाँ पे, वो भोग भूमि की तो बात कर ली अपन ने मनुष्य से मनुष्य में। अब इनकी बात कर रहे हैं अपन, किनकी? देव जो हैं वो मनुष्य में उत्पन्न होंगे सम्यक दर्शन से मरण को प्राप्त करने के बाद, क्योंकि देव से सीधे देव नहीं बनते हैं, देव से सीधे नारकी नहीं बनते हैं। अब देव या तो तिर्यंश में जाता है, एक केंद्रीय पंचेंद्रीय, या फिर मनुष्य में जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त किया तो नियम से मनुष्य में जाएगा। तो कैसा मनुष्य बनेगा? ऐसा मनुष्य बनेगा। ठीक है, ये सम्यक दर्शन का महात्म्य है। और यदि ये मनुष्य है, यदि ये देव में उत्पन्न हुआ, तो ये देव कैसा बनेगा? तो पहले बोल के आ गए ना कि भवन त्रिक तो नहीं बनेगा, ये बात तो पक्की हो गई। तो वैमानिक बना, तो वैमानिक भी कैसा बनेगा? अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशेषता प्रकष्ट शोभा जुष्टा अम्राप्सरसां परिषदी चीरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। ये हाँ ये जो जीव है मनुष्य, ये वैमानिक देव भी बना। तो वैमानिक देव कौन सा बनेगा भैया? ऐसा नहीं है अनीक बन जाएगा, ऐसा नहीं किलविषक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कैसा बनेगा? या तो ये इंद्र बनेगा, या ये सामानिक बनेगा, या ये त्रायस्त्रीश बनेगा, या ये लोकपाल बनेगा। मतलब उच्च देव को प्राप्त होगा। वहां पे अन्य देवों से रिद्धियां इसकी ज्यादा रहेगी। यह अष्ट विक्रिया रिद्धियों से सुशोभित होगा। इसकी रिद्धियां देखकर अन्य जो देव है, हो सकता है वो मिथ्यादृष्टि देव इनको देख के ईर्ष्या को प्राप्त हो। 8 प्रकार की विक्रिया रिद्धि स्वस्ति मंगल पाठ में पढ़ी होगी आपने। अणीम्नि दक्षा कुशलामहीम्नि लघीम्नि शक्ता कृतिनो गरीम्नि मनो वपूर्वा वलनिश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु कर्मर्षयो न सकामरूपित्ववशित्वमेषां प्राकाम्यमन्तर्दिमताप्तिमाप्ता तथा प्रतिगुणा। तो मतलब आप हो गए 8 अध्याय, इसमें 8 का आ गया अणिमा महिमा लघिमा गरिमा वशित्व ईशत्व प्राकाम्य और प्राप्ति। ये 8 प्रकार की रिद्धियां हैं। अब ये अपन बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं,
कि कौन कौन सी होती है, ये अपना विषय नहीं है यहाँ पे, ठीक है। होता तो अपन जरूर पढ़ते, लेकिन 8 प्रकार की आपको पता ही होगा, आपको शक्ति मंगल पाठ आप सब पढ़ते हैं, तो 8 प्रकार की विक्रिया रिद्धि इनके पास पाई जाती है इस प्रकार से। मतलब शॉर्ट में ये कि अपना शरीर को कम कर ले, शरीर को फैला ले, शरीर को भारी कर ले, शरीर को हल्का कर ले, किसी को वश में कर लें, किसी बहुरूपिणी विद्या के धनी है, इस प्रकार से इनकी मतलब स्वर्ग में भी पैदा हो रहा है, जैसे सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक देव भी बन रहा है, तो इस प्रकार की रिद्धियों के साथ उत्पन्न हो रहा है। और प्रकष्ट शोभा जुष्टा, और क्या है, यह देवों और देवियों की परिषद में उत्पन्न होता है, मतलब इसकी परिषद ही होती है। देव भी ऐसा बनेगा कि इसकी खुद की पार्लियामेंट हो, तो ऐसे कितने देव इनकी पार्लियामेंट होती है भाई, हाँ सबकी नहीं होती है। वहां पे इंद्र है, त्रायस्त्रीश है, लोकपाल है, और सामानिक की भी नहीं होती तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब वो उसके इंद्र जैसे ही वैभव है उसका भी, बाकी अन्य वैभव। तो इस प्रकार से ये इनमें उत्पन्न होगा, और कब तक रहेगा वहां पे, अप्सराओं के बीच में, स्वयं की अप्सराओं के बीच में। वहां लिखा है चीरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, चीर काल तक रमण करते हैं सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान के भक्त स्वर्ग में, अप्सराओं के बीच में, देवों की परिषदी में, 8 रिद्धियों सहित बहुत ज्यादा वैभवशाली होकर बहुत असंख्यात वर्षों तक स्वर्ग में रमण करते हैं। कौन गारंटी दे रहा है, सम्यक दर्शन एकमात्र उसी की ताकत है, और कोई किसी की ताकत नहीं है गारंटी देने की। मैं फिर कह रहा हूँ किसी की ताकत नहीं है, अगली लाइन में लिखा भी वैसे ही करा नहीं, उसका अर्थ आज करेंगे कि और किसी की ताकत नहीं है। सम्य ऐसा होता है, सम्य तो ये मतलब मनुष्य में उत्पन्न हुआ तो मनुष्य में ऐसा उत्पन्न हुआ, देहों में उत्पन्न हुआ तो देहों में ऐसा उत्पन्न हुआ, और मनुष्य में उत्पन्न हुआ तो ये नहीं है। अरे भैया संसार में जो इंद्र का पद है वो किसको मिलता है, अभी बोला ना, इंद्र सामान्य त्रायस्ती तो लोकपाल, इस प्रकार से देवों में उत्पन्न होगा वो, इस टाइप के देवों में। तो इंद्र का पद किसे मिला, सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलता है। इंद्र का पद सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलता है। चक्रवर्ती का पद सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलता है। सिद्ध का पद, सिद्ध भगवान का पद सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलता है, और अरिहंत का पद भी सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलता है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मिथ्या दृष्टि हो और वो ऊपर का इंद्र बन जाए, ऊपर कहा नहीं, मोहंत्रिक का नहीं बोल रहे हैं, वैमानिकों का इंद्र बन जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मिथ्या दृष्टि हो चक्रवर्ती बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि मिथ्या दृष्टि हो और अरिहंत सिद्ध पने को प्राप्त हो। मतलब राजेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र सारे पद सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड है, रिजर्वेशन चलता है, कोटा चलता है यहाँ पे, सम्यक दृष्टियों के लिए रिजर्व्ड है भाई। सम्यक दर्शन प्राप्त करो और पदों को प्राप्त करो, ये सम्यक दर्शन की महिमा है। ऊपर लिखा सम्यक दर्शन का अपूर्व महात्म्य, अन्य किसी का जो ना हो ऐसा महात्म्य इस सम्यक दर्शन में है। आगे चले अपन, तो कहाँ अभी अपन ने क्या पढ़ा कि सम्यक दर्शन ने कहाँ से बचाया और कहाँ पे ले गया, कहाँ पे ले जाने का सामर्थ्य है इस जीव को। और वास्तविक तो सम्यक दर्शन का फल तो यही है कि मोक्ष की प्राप्ति करे, लेकिन जैसे पंचम काल है तो मोक्ष नहीं होगा, तो कहाँ क्या हो सकता है अच्छे से अच्छा, हाँ संसार में रह कहाँ ज्यादा अनुकूलताएं हैं, उसकी प्राप्ति सम्यक दर्शन करा रहा है। आगे चले यहाँ से अपन, अब अगली पंक्ति का अर्थ करते हैं। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। 3 लोक मतलब 3 लोक की बात करी थी अपन ने, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। 3 काल की बात करी थी। एक वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब निश्चय काल, मतलब द्रव्य की स्वसत्ता की अनुभूति, द्रव्य की उत्पाद व द्रव्य से युक्त स्वसत्ता की अनुभूति को वर्तना कहते हैं। तो ये वर्तना जो एक समय की है यही निश्चय काल है, और बाकी जो जो भी चल रहा है हमारे ज्ञान में वो या तो बीत चुका है या आने वाला है, ऐसे उसे व्यवहार काल कहते हैं। तो भूतकाल वर्तमान में जो चल रहा है एक समय का वो वर्तमान काल वर्त रहा है, जो वर्तमान काल, और जो भविष्य में आएगा वो भविष्य काल, ऐसा 3 काल हो गए। तो 3 लोक में 3 काल में, माही मतलब में, नहीं नहीं है, दर्शन सो के समान, सुखकारी सुख का करने वाला, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार।
जो गुरु हैं वो करुणा धारण करके दुखों को हरने वाली और सुख को करने वाली सीख दे रहे हैं। अब आइए वो सीख कि एक ही सीख है। क्या सीख है कि 3 लोक 3 काल में इस जीव को सम्यक दर्शन के समान सुख देने वाला और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? दर्शन लिखा है ना, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के समान 3 लोक 3, बड़ा गोल्डन लाइन से छड़ डाला गई है। सबसे अच्छी मतलब यदि सब कवर लिखना हो, छड़ला का कवर प्रिंट करना है आपको और 1-2 लाइन चूज करना है, तो कौन सी चूज करोगे? तो मैं तो शायद ये चूज करूंगा, 3 लोक त्यों काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। सबसे ऐसी ऐसी लाइन है ये, रोज चिंतन करना है जीव को इसका। और हम क्या कर रहे हैं, किसका चिंतन कर रहे हैं, ये आप विचार करना। ये तो मैंने बहुत बार विचार कर लिया है, लेकिन अब तो यहाँ पे जो प्रसंग है वो ले रहे हैं कि जिस इस सम्यक दर्शन के समान 3 लोक लगा ना, 3 लोक ऊपर से लेके नीचे, तो 3 काल लगा लेना। सम्यक दर्शन के समान और कोई सुखकारी नहीं है, नहीं है। मैं पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय। सुख स्वभावी आत्मा मैं, मेरी आत्मा, मैं स्वयं अपने लिए उपादेय हूं, ऐसा मानना, जानना, अनुभव करना, यही सम्यक दर्शन है और यही सुखकारी है। इसके अलावा अन्य कोई सुखकारी नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा, हम क्या मानते हैं और यहाँ क्या लिखा? 3 लोक तिहु काल माही नहीं, संपत्ति सो सुखकारी ऐसा नहीं लिखा। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, फैमिली सो सुखकारी ऐसा नहीं लिखा। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, नौकरी सो सुखकारी ऐसा नहीं लिखा। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, व्यापार सो सुखकारी ऐसा नहीं लिखा। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, खाना पीना भोग, विषयों के भोग, इंद्रियों की अनुकूलता सो सुखकारी ऐसा नहीं लिखा। और सुने, 3 लोक तिहु काल माही नहीं, पद्मावती सो सुखकारी। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, मान भद्र सो सुखकारी ऐसा नहीं लिखा। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, कुलदेवी सो सुखकारी ऐसा नहीं लिखा। और सुनना है, 3 लोक तिहु काल माही नहीं, आचार्य श्री विद्यासागर जी सो सुखकारी। और सुने, 3 लोक तिहु काल माही नहीं, सिद्ध भगवान सो सुखकारी। और सुनना है, ऐसा भी नहीं लिखा, 3 लोक तिहु काल माय नहीं, अरिहंत सो सुखकारी, ऐसा भी नहीं लिखा। 3 लोक तिहु काल माय नहीं, जिनवाणी सो सुखकारी, ऐसा भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैंने नहीं लिखा है, दौलत राम जी ने लिखा है। 3 लोक तिहु काल माय नहीं, दर्शन सो सुखकारी। समझ में आ रही है बात? पहली अपन पहली ढाल से बात चलाते आ रहे हैं, उसका देखो मैं ऐसा मन से नहीं बोल रहा हूँ, सब यहाँ लिखा है। यहाँ पहली ढाल से अपन चला रहे हैं बात। मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। तो यहाँ लिखा है फिर देखिए, फिर सुखकारी क्या है? 3 लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। और ये सुखकारी है। दुखकारी क्या है फिर? बताओ भाई, दुखकारी क्या है? हाँ, 3 लोक तिहु काल माही नहीं, मोह सो दुखकारी। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, मिथ्यात्व सो दुखकारी। 3 लोक तिहु काल में मिथ्यात्व के समान कोई अपकारी नहीं है, और 3 लोक तिहु काल में सम्यक दर्शन के समान कोई उपकारी नहीं है। 3 लोक तिहु काल में मिथ्यात्व के समान कोई बुरा करने वाला नहीं। 3 लोक तिहु काल में सम्यक के समान कोई भला करने वाला नहीं। 3 लोक तिहु काल में मिथ्यात्व के समान जीव का कोई बेरी नहीं। 3 लोक तिहु काल में सम्यक के समान जीव का कोई मित्र नहीं। इसलिए धर्म को मित्र कहा है। धर्म ही हमारा मित्र है, सम्यक दर्शन ही हमारा मित्र, वही उपादेय है, ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये जीव को श्रद्धान होना चाहिए कि प्राप्ति धर्म के नाम पे करना क्या है? धर्म के नाम पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। जीवन जीने का प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। संसार के दुखों से बचाने वाला कौन है? सम्यक दर्शन है। अभ्युदयों की प्राप्ति दिलाने वाला कौन है? सम्यक दर्शन है। मोक्ष सुख की प्राप्ति सम्यक दर्शन, तीर्थंकर पद की प्राप्ति सम्यक दर्शन। तीर्थंकर नाम की प्रकृति सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही बनती है। मिथ्या दृष्टि के ना 148 प्रकृतियों में से 3, भाई पहले गुणस्थान में आपको लगा होगा 148 की 148 प्रकृतियां बन जाती होगी, नहीं बनती है। तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बनता पहले गुणस्थान में, दूसरे में भी नहीं बनता, तीसरे में भी नहीं बनता है। आहारक अंगोपांग नहीं बनते हैं ये पहले गुण, दूसरे तीसरे स्थान में। तीर्थंकर नाम करी प्रकृति दृष्टि को बनती है।
तो कौन तीर्थंकर जैसी महान विभूति, 3 लोक के राजा जिनके चरणों में सेवा करने के लिए प्रणाम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो पद किसको मिला? विचार करना है अब ये सुनने के बाद। पीली ढाल चल रहा है, क्या विचार करें कि भैया इस जीव ने ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए क्या पुरुषार्थ किए? बस एक लाइन में ये उत्तर चाहिए। हर कोई अपने आप से पूछे, दूसरों को देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। स्वयं अपने आप से पूछें कि हमने ऐसे सुखकारी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अभी तक क्या पुरुषार्थ किए? हम मंदिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्यों पुण्य, आज के पुण्यार्जक हमारे मंदिर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? यहाँ तो लिखा है दर्शन से सुखकारी, ऐसा लिखा ही नहीं था पुण्य से सुखकारी। कहाँ लिखा पुण्य से सुखकारी? लिखा है ऐसा? पुण्य को तो ऊपर बोल क्या है, या ही यही आत्म को दुख कारण, ऐसा बोलने के लिए लिख क्या है? पुण्य पाप के शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, ऐसा बोल क्या है? और यहाँ कह रहे हैं कि दर्शन सुखकारी। अब गृहस्थ को होते ही नहीं गए सम्यक दर्शन, तो ऊपर बोल के तो आए गे ही पे ग्रह में न रचे, हाँ चारित्र मोह वश लेश न संयम, बोल के तो आए पूरा। किन्हीं मुनिराजों के लिए छोड़ दें, अणुरतियों के लिए छोड़ दें, प्रतिमाधारी एलक छुल्लक माता जी इन सबके लिए छोड़ दें धर्म को, हम तो सिर्फ पुण्य कमा सकते हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? बताओ। किसी कोई डाउट है कि हम दूसरे का किसी का निषेध कर रहे हैं? तो यहाँ तो जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं अपन। आपको ऐसा लगे कि हम गलत हैं तो आप बताना कि यहाँ गलत है, ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये है। लिखा है ना यहाँ पे ऐसा, गृहस्थों की ढाल है, और यहाँ लिखा है सम्यक दर्शन की महिमा, उसमें गृहस्थों के लिए लिखा हुआ है ऐसा कि दर्शन के समान कोई सुखकारी नहीं है। पुण्य के समान लिखा है क्या कहीं? तो ये सम्यक दर्शन को अब क्या जी को विचार करना है, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए। पहले भी 2-3 बार शायद बोला होगा मैंने, आज वापस बोल रहा हूँ कि आंखें बंद करके 2 मिनट शांति से सोचना कि मुझे संसार में सबसे ज्यादा उपादेय क्या लगता है, मैं किस चीज की प्राप्ति करना चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं उत्पन्न क्यों हुआ, पैदा क्यों हुआ, जब मैं मृत्युशैया पर होऊंगा तब मैं किस चीज की प्राप्ति, ऐसा रहेगा कि हाँ मैं करके जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा अपने जीवन से कि हाँ चलो ये करके गया मैं। हाँ तो यदि सम्यक दर्शन के अलावा कुछ और उत्तर आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पंक्ति का अर्थ अभी समझना बाकी है। इस पंक्ति का अर्थ समझ भी नहीं आया इसका मतलब। हाँ, श्रद्धा में उपादेयता सम्यक दर्शन की भाषित हो, आत्मा की उपादेयता भाषित हो तो मतलब है ना ये सब पढ़ के। यदि और कुछ भाषित हो रहा है इसके अलावा कि नहीं ये करना है वो करना है तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक हाथी जंगल में से जा रहा था, मदमस्त हाथी था, उसके आगे एक आदमी था, वो आदमी हाथी के डर से भाग रहा था, हाथी के डर से वो एक पेड़ पे चढ़ गया, बरगद के पेड़ पे चढ़ा, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, नीचे कुआं था, नीचे कुएं में 4 अजगर थे, और उसको बताइए पंक्ति 3 लोग त्यों काल माए नहीं दर्शन से सुखकारी, उससे बोला आंखें बंद कर, तो उसने क्या आंखें बंद करके एक बूंद और, बस एक बूंद और, एक बूंद और, फिर मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूंगा, एक बूंद और। तो वही आंख बन के यदि वो कुछ और कुछ भी आ रहा है यदि हमारे विचार में, तो इसका मतलब ये समझना कि वो शहद की बूंद के समान है, बस एक बूंद और, उसके बाद मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूंगा। जीवन में यदि कल सुबह के भोजन की व्यवस्था हो गई हो तो अब करने के लिए कुछ कार्य शेष रह गया है, तो वो ये है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और यदि हो चुका है तो उसको बनाए रखे जीव। उस उन कारणों पे विचार करे कि मेरा जो चलमल अघाड़ दोष है ये इनसे बाधित न हो, और जीव पुरुषार्थ करके प्रतिमा ले, दीक्षा ले। विचार तो ये करना है, लेकिन यदि इसके अलावा और कुछ चल रहा है तो वो सब शहद की बूंद के समान है कि एक बूंद और बस। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि इसके अलावा न सम्यक्त्व समम किंचित त्रिकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम। 3 भुवन 3 काल में सम्यक्त के समान अन्य कोई जीव का मित्र नहीं है, और 3 लोक 3 काल में मिथ्यात्व के समान जीव का अन्य कोई शत्रु नहीं है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो बोला भी शावकाचार्य जी में लिखा है ऐसा, ऐसे ही श्लोक में, मूल श्लोक में लिखा है ऐसा का ऐसे ही कि 3 लोक 3 काल में सम्यक के समान कोई मित्र नहीं, और 3 लोक 3 काल में मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं। मिथ्यात्व
छोड़ने के लिए सबसे पहली भूमिका में जीव को ग्रहित मिथ्यात्व, उसके बाद मूर्ताएं, उसके बाद उसके उसके बाद सच्चे देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान, उसके बाद 7 तत्वों में श्रद्धान, उसके बाद 25 दोष रहित पूर्वक औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद छायोपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे। बस यही है इसका सार। पूरे मतलब अपन छड़ाला नहीं पड़े ना आगे तो काम चल जाएगा अपना। यो मतलब कंक्लूजन हो गया एक तरह से ही है कि भैया यही है बस। अब आगे तो ये है कि वो सम्यक दर्शन के बाद जीव को सम्यक ज्ञान की अवस्था कैसी रहती है, फिर सम्यक चारित्र की अवस्था कैसी रहती है। अरे लेकिन गृहस्थ यदि है जिसको नहीं लेना अनुरत भी, जिसको नहीं लेना मुनि दीक्षा भी, उसका तो काम बस हो गया, आज कंक्लूजन हो गया उसके लिए छड़ाला का। ये समझो आप, हो गया बस, यही करना, बस यही सीखना था। इतना सीख लिया तो बहुत, पर से खस निज में बस, तब आएगा अतीन्द्रिय रस। और इतना किया तो बस, अपनी आत्मा में बसे जीव, इतना कर लिया तो बस। क्योंकि यही जो है सुखकारी है, बाकी अन्य सब दुखकारी है। दर्शन को लिखते हैं सुखकारी, मतलब अन्य सब दुखकारी होगा भाई, आत्मा के गुणों के अलावा बाकी सब दुखकारी है। चलो आगे चले यहाँ से। भाई ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था आपसे, बड़ी गोल्डन पंक्तियां हैं। इसका जीव आप विचार करना कि हम कितनी बार मंदिर जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं, धर्म धारण करते हैं, मुनिराजों को आहार देते हैं तो क्यों देते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो क्या पंडिताई करने के लिए करते हैं, मंदिर पे गए, हम तीर्थ यात्रा पे गए तो क्यों गए, सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए, जो सम्यक दृष्टि है वो, और जो नहीं है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। धर्म धारण करने का एकमात्र प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति। बस इतना बोल दिया। अब तो ये इससे ज्यादा महीनों सम्यक दर्शन की क्या होगी बताओ आप। अरिहंत की पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सिद्धों का गुणानुवाद, सिद्ध भक्ति कर रहे हैं तो क्यों, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। आचार्य को आहार दे रहे हैं, मुनिराजों को आहार दे रहे हैं, उपाध्यायों से उपदेश सुन रहे हैं तो क्यों, सम्यक दर्शन बना हुआ रहे हमारा, उनका भी बना रहे, हमारा ही बना रहे, उनके भी रत्नत्रय स्वस्थ रहे, हमारे भी रहे। तो यही है, यही है मतलब पूरा हर हर चीज का प्रयोजन पीछे बैकग्राउंड में यही है। आगे चले यहां से। अब यहाँ कह रहे हैं कि सकल धर्म का मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सकल मतलब सारा, सकल का मतलब शरीर ही मत लगाना, हाँ, सकल मतलब सभी, धर्म मतलब धर्म को, मूल मतलब मूल में, यही है सभी धर्म के मूल में, ये सम्यक दर्शन ही है। इस बिन करनी दुखकारी, इसके बिना तो सिर्फ और सिर्फ जीव को क्या करना है, दुख ही दुख उठाने हैं। जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। बोल के आया था पहले भी, पहली ढाल से हम भी नहीं कह रहे थे, हम भी महिमा मंडन नहीं कर रहे सम्यक दर्शन का, दूसरे से हम जी खुद कर रहे हैं, पहली ढाल से कर रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन के बिना तो विमानवासी भी क्या है, तहते छह थावर तन धरे, ऐसे वो दुखी उठाते। ऐसा नहीं कि अगली गति में उठाएंगे, बिना सम्यक दर्शन के जीव वर्तमान में भी दुख उठा रहा है। ऐसा मत समझना कि सम्यक दर्शन प्राप्त होगा उसके बाद फ्यूचर में मुझे सुख के परिणाम होंगे, ऐसा नहीं है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लागियो चाहिए। तो वो जो मोक्ष का मार्ग है ना, सम्यक दर्शन से शुरू होता है जो, तभी से जीव क्या है, स्नेह स्नेह, उसकी आकुलताएं कम होती चली जाती है। निराकुलता का, अतीन्द्रिय सुख का, अपने आत्मा का आनंद का भोगता है। हम तो ये कहेंगे अपने आत्मा के आनंद का भोगता है, कोई कहे या नहीं कहे, हम तो कहेंगे कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भी अपनी आत्मा के आनंद का भोगता है, निराकुल आनंद का भोगता है, तत्संबंधी उसके गुण स्थान में जैसी हो सकती है उस संबंधी। हाँ, ऐसा मत समझना कि शुद्धोपयोग संबंधी, चतुर्थ गुण स्थान में जो हो सकता है उसके अनुसार वो भी एक द्वेष अपनी आत्मा का स्वसंवेदन करता है, अतीन्द्रिय आत्मा के रस का भोगता है, तो वहीं से उसका सुख शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा मत समझना कि सम्यक दर्शन के बाद मुनि छलेंगे, फिर शुद्ध अरिहंतपना, सिद्धपना, फिर क्या सुख प्रकट होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ वैसे सुख प्रारंभ हुआ, और जब तक मोक्ष मार्ग नहीं है तब तक दुख चल ही रहा है अनादिकाल से। तो क्या क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना तो सब कुछ दुख ही दुख है, दुख स्वरूप संसार में कुछ भी सुख नहीं है। हमारी जहाँ भी बुद्धि दौड़ रही है ना, सम्यक धर्म के अलावा, आत्मा के अलावा, वो सब सिर्फ दुख और दुख दिलाने वाली है, सुख दिलाने वाला नहीं है। ये जीवन अनंत काल तक पुरुषार्थ किए ना, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। दिखा, 3 लोग तिहु काल माही नहीं, बोला ना ऐसा कि क्या करा अभी तक मैंने, 3 लोग तिहु काल माही में, मिथ्या दर्शन के साथ में, कि भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर भोगा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कहना है कि सम्यक दर्शन के अलावा मिल ही नहीं सकती है, इसके बिना दुखकारी है, मिल ही नहीं सकती इसके बाद।
तो इसका मतलब है कि अब जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो ही वो सुख को प्राप्त कर सकता है। बिना सम्यक दर्शन के 3 लोक त्यों काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखारी, इसके बिना सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है सकल धर्म को मूल यही, सारे धर्मों का जो भी जितने भी धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं उसके पीछे हमने बोला ना कि उसके पीछे मूल में सम्यक दर्शन की भावना है कि सम्यक दर्शन बना हुआ रहे या नहीं है तो उत्पन्न हो। बस सभी धर्मों का मूल यही है, अहिंसा परमो धर्म का मूल यही है, 10 लक्षण धर्म का मूल यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी 3 धर्म है उसमें भी मूल यही है। जैसे संसार का मूल मिथ्यात्व है वैसे धर्म का मूल सम्यक्त्व है। इसके बिना सम्यक दर्शन, अभी बोलेंगे अगली पंक्ति में उसकी तो विवेचना अगली पंक्ति में आएगी कि इसके बिना तो दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र रूपी वृक्ष है ही नहीं, धर्म रूपी वृक्ष है ही नहीं। जिस मूल में सम्यक दर्शन नहीं है तो धर्म का वृक्ष लगा ही नहीं है। अभी मूल में है कि नहीं, सभी धर्म का मूल यही है, ऐसा आचार्य भगवान कुंद ने दर्शन पहाड़ की गाथा नंबर 2 में लिखा है। दंसणम मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। तो चारित्र धर्म उसकी बात चर्चा करेंगे तीसरे ढाल में। हाँ, लेकिन अभी तो दर्शन की ढाल चल रही है, दर्शन का महिमा मंडन होना है, इसलिए कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को हमने यदि अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो हम क्या करें, सारे पुरुषार्थ इस ओर लगा दें कि ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। इसके बिना दुखकारी है, इसके बिना सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से ये 16वां छंद हुआ। आपको कोई प्रश्न है आप तो आप पूछ लीजिए, वरना अभी नहीं करते हैं आज। इसको क्या है, आप चिंतन करना है आज थोड़ा, सोने के पहले, कल जागने के बाद। हाँ, क्या कि 3 भुवन त्यों काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। ऐसे सम्यक दर्शन को यदि मैंने प्रकट नहीं किया है अभी तक और बिना प्रकट करे नर भाव चला गया तो आगे बोलेंगे ऐसा कि वापस से नर भाव मिलना बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही, ये सब लगा ना इसमें, तो ये पर्याय पर्याय मिली तो करना क्या है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, धर्म प्राप्त करना है। धर्म के बिना तो दुख ही दुख है, धर्म के अलावा कहीं भी सुख नहीं है संसार में, सिर्फ धर्म में ही सुख है। इसी धर्म भावना जब आएंगे आगे तो उसमें और चर्चा करेंगे, इसमें भी आएगी वो पंक्ति धर्म भावना की, तो बात करेंगे उसकी। चलिए, कोई प्रश्न किसी का? तो ये होता है छंद नंबर 16। अब एक ही छंद बचा है इसके अंदर, छंद नंबर 17, उसमें भी महात्म्य का वर्णन है, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो अब मैं सोचता 1-2 दिन में हो जाएगा, ये 12 नहीं तो ज्यादा 13 तारीख तक हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, उसका 14 को दिवाली शायद ना, हाँ 14-15 को लाडू चढ़ेंगे। हाँ, तो अपन 2 दिन छुट्टी रखेंगे, तो कल परसों तो क्लास रहेगी भाई, कल और परसों, ठीक है, 12 और 13 को क्लास रहेगी। उसके बाद क्या होता है, 13 को अनाउंस कर लेंगे कि 13 के बाद कितने दिन की छुट्टी रखना है। उसके बाद रिवीजन चलेगा इसका, रिवीजन के साथ ही आपको पेपर भी सॉल्व करना है, ओपन बुक, उसका क्लोज बुक, रिवीजन के बाद क्लोज बुक करेंगे। ओपन बुक जो पहला पेपर बच गया था उसका डिस्कशन करना बाकी है अभी, ओपन बुक जो सेकंड होगा वो भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखते हैं कब फिर चौथी ढाल शुरू करना है अपने को। लेकिन पंडित जी ने ऐसा नहीं बोला कि चौथी ढाल शुरू करो। पंडित जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं नहीं, अभी पंडित जी बोल रहे हैं 17वां छंद में लिखेंगे ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि अब यह चौथी ढाल शुरू मत करो, अब क्या करो सम्यक दर्शन प्रकट करो, ये लिखा उन्होंने इसके कंक्लूजन में कि भाई ऐसा नहीं है कि अब तुम पढ़ते जाओ, समझ में आ गया ना क्या करना है, बस ये करो, इसके अलावा और जगत में करने लायक कोई कार्य नहीं है, यही कार्य करने लायक है। बाकी सब कार्य तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना इसलिए किए जा रहे हैं, अर्थोपार्जन इसलिए कर रहे हैं कि गृहस्थ हैं, नहीं धन कमाएंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी, इसलिए करना पड़ रहा है। तो गृहस्थी में रहकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की जा सकती है, इसलिए हम गृहस्थ हैं। तो सारी क्रियाओं, जैसे उदाहरण के लिए नहाना जो है वो पाप की क्रिया है, जीवों की हिंसा हो रही है भाई, नदियन बीच चीर धुआवे कोसन के जीव मराए, और सब लगा लेना उसमें, जलमल मोरिन गिरवायो क्रमिकुल घात नशायो, सब लगाना उसमें। लेकिन हाँ, अभिषेक के लिए यदि हम सुबह उठ के स्नान कर रहे हैं तो हमारे जो पाप की क्रिया है वो भी क्या है, उसके पीछे भी भावना तो भगवान के अभिषेक की, इसलिए वो भी सही हो जाती है, सही कहलाती है। ठीक उसी प्रकार गृहस्थ में रहकर यदि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन करेंगे, हमारे साध्य यदि ये है सम्यक दर्शन, तो बाकी जो क्रियाएं हैं वो भी शुभ मानी जाएगी। गृहस्थ में रहने की क्रियाएं भी, कि भी हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति, इसलिए हम गृहस्थ हैं। हमारा प्रयोजन जो भी अर्थोपार्जन कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, व्यापार कर रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति।
सारी क्रियाएं जो हो रही है उसके सेंटर में सम्यक दर्शन है, तो सारी क्रियाएं जो नहाने की क्रिया शुभ हो गई थी ना, वैसे सारी क्रियाएं शुभ कहलाएगी। बीच में सम्यक दर्शन है, कहानी का मुख्य किरदार, यदि यही किरदार ही नहीं है तो सब पाप की क्रियाएं हैं ही हैं, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो वो है ही पाप की क्रिया। पैसा कमाना तो पाप की क्रिया ही है, फिर पहले भी वहां तक कहा था ऐसा। चलो, कोई पूछना है इसमें? और ना तो हो गया अपना, बाकी अब विचार करना आपको सम्यक दर्शन के बारे में, है ना, कैसे प्राप्त करें हम इसको, कैसे बनाए रखें यदि सम्यक दृष्टि है तो। कुछ पूछना है किसी को? स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित मेरा रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।